अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में ये एक डोमेस्टिक गोबर गैस प्लांट है, ये आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको जो कमर्शियल तौर पे या इससे बड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी मैं मुकम्मल आपको फिजिबिलिटी दूंगा। तो फ़िलहाल तो ये देखिए, ये एक आम जो डीजल मोबिलाइज वगैरह का ड्रम होता है, उसमें ये बनाया गया है। प्लास्टिक का ड्रम है, लोहे के ड्रम में बन सकता है लेकिन उसको ज़ंग बहुत जल्दी लग जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इसका इनलेट है, यहाँ से गोबर और पानी को मिक्स करके इसके अंदर डाला जाता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जितना गोबर हो उतना ही पानी इसमें डालते हैं, 1:1 की रेशो। ये इसका आउटलेट है, इससे जो इस्तेमाल शुदा गोबर होता है जिसकी गैस बन चुकी होती है, यहाँ से वो निकलता है। इसको साइंस की ज़ुबान में सलरी कहते हैं और ये दुनिया की बेहतरीन खाद मानी जाती है। इसके अलावा इसके साथ एक ट्यूब मुंसलिक है पाइप के साथ, गैस जो सारी उसमें स्टोर होती है। और जब गैस का प्रेशर अच्छा खासा बन जाता है, गैस ट्यूब अच्छी तरह फूल जाती है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। इस ट्यूब को ले जाके तो चूल्हे के पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी ट्यूब यहाँ पे आके लगा देते हैं। तो ये वाला इसका वाल्व है, वाल्व इस वक्त खुला हुआ है और इससे गैस जो है वो इसमें जा रही है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि एयर टाइट बना हुआ हो और मटेरियल जो कुछ लगा हुआ है ये इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। क्लम्प्स हैं, पाइप है, ट्यूब है। और ट्यूब जो है नई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 200-250 में आपको यूज्ड मिल जाएगी। आप अगर देखें तो इस पर पंक्चर वगैरह भी लगे हुए हैं। ये इसको क्लम्प के साथ बंद किया हुआ है ताकि इसकी गैस जो है वो लीक ना हो सके। बड़ी मजबूती से अच्छी तरह से ये बंद हुआ है। और इसका मैं अभी इसको खोल के भी दिखाऊंगा आपको, इसका पाइप का साइज़ भी मालूम हो जाएगा। ये वाला जो पाइप है जहाँ से गैस आ रही है, ये जहाँ से जितना गोबर इसके अंदर है ड्रम के अंदर, उससे ऊपर इसकी हाइट होती है कि ये गोबर को टच ना करे। जबकि ये जो अब मैं खोलने लगा हूँ इनलेट, जैसा कि आपको बताया था, ये ड्रम की तय के तकरीबन साथ ही होता है और कलम की शेप में है। और साइज़ आप खुद देख लें। तो इसके अगर बात करें घरेलू गैस के लिए, तो मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूं कि अगर आपको रोज़ाना की पैदावार चाहिए, मिसाल के तौर पर एक चूल्हा जलाने के लिए अगर आपने 4 घंटे एक चूल्हा डेली चलाना है तो उसके लिए जगह आपको चाहिएगी आधा मरला। ठीक है, यानी कि और उस प्लांट का जो साइज़ होगा वो 4 क्यूबिक मीटर होगा। और रोज़ाना के बुनियाद पे आपको 30 किलो गोबर डालना पड़ेगा। और 30 किलो अगर गोबर है तो डेफिनेट बात है साथ 30 किलो पानी भी होगा, जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि ये 1:1 की रेशो होती है। तो उससे आप रोज़ाना फ़ी चूल्हा जो है वो 4 घंटे की पैदावार गैस की ले सकते हैं। ये एक छोटे लेवल का है। इसके अलावा एक दरमियाने दर्जे का, उसके लिए आपको 10 क्यूबिक मीटर जगह चाहिए होगी और रोज़ाना की मकदार पे 75 केजी गोबर और 75 केजी पानी, उनको अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें डालना है। और उसके लिए उस प्लांट के लिए जगह आपको एक मरला चाहिए। और उससे जो फ़ी चूल्हा गैस की पैदावार होगी रोज़ाना के बुनियाद पर वो 8 घंटे से 10 घंटे होगी। इसी तरह अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, कमर्शियल लेवल पे एक से ज़्यादा घर हैं उनको आप सप्लाई कर देना चाहते हो, तो आप 20 क्यूबिक मीटर या 25 क्यूबिक मीटर का बना सकते हैं। उसके लिए 2 मरले की जगह चाहिए होगी और 188 किलो गोबर रोज़ाना की बुनियाद पे और इसी तरह 188 लीटर पानी रोज़ाना की बुनियाद पे वो आपने मिक्स करके उसमें डालना है। तो उससे एक चूल्हा जो है वो 19 से 21 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर चल सकता है। यानी कि इतनी गैस पैदा हो सकती है कि 19 घंटे से 21 घंटे तक एक चूल्हा लगातार जल सके। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप मज़ीद मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि हौसला अफजाई हो और मुझे रिस्पांस का पता चले कि आपको किस हद तक ये वीडियो पसंद आई है। उस हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट में
ویڈیو بنا کے دے سکوں گا۔ تو یہ ایک ڈومیسٹک لیول پہ چھوٹا ایک پلانٹ ہے ایک گھر کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیوب جو ہے عموماً یہ 1 ہفتے کے اندر یہ فل ہو جاتی ہے اور عموماً یہ 2 ہفتے تک چلتی رہتی ہے۔ یہ اس کا ہے، یہ تو ایسے ایک ڈیمو کے طور پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔